नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका वीज़ा बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है कनाडा का। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि आप अपना कनाडा का वीज़ा थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी ले सकते हैं अगर आपका कंसल्टेंट कम्पिटेंट है। और कनाडा का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट का, हर एक पर्सन बेच रहा है क्योंकि काम बहुत ईजी है स्टूडेंट वीज़ा का कनाडा का, क्योंकि इसमें एडमिशन बहुत ईजी है। अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। जो हम काम करते हैं शेंगन कंट्री का, इसमें हमें बहुत माथा मारना पड़ता है। एक ही इनटेक रहता है सितंबर का मेजर, और यूनिवर्सिटी को लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। कोई एसओपी है, रिकमेंडेशन लेटर है, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम में आपके पॉइंट बनने पड़ते हैं। यहाँ पर स्टीरियोटाइप काम है, हर एक पर्सन इसको बेच सकता है, किसी को काम आता है या नहीं भी आता। बट जो आपका कंपिटेंट कंसल्टेंट है वो, आप अगर उसकी कलम में पावर है तो वो एम्बेसी से लड़के भी वीज़ा ले सकता है। बट उसके अंदर कंडीशन है आपकी प्रोफाइल कितनी बढ़िया है। अगर आपकी प्रोफाइल ही वीक है, उसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने हैं, फिर तो हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये एक केस स्टडी मैं बनाकर लाया हूँ। इट इज़ वेरी गुड केस और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का बार बार कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है स्टूडेंट का, बट उनकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। उन बच्चों के लिए उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे का 3 बार कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ है और ये हमारे पास मेरी वीडियो देखी इसने चैनल के ऊपर। वीडियो देखने के बाद उन्होंने सर्च किया रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट करके, तो क्राउन इमिग्रेशन वाले मिले, पेरेंट्स आए, बच्चा आया, काउंसलिंग हुई, 3 बार मीटिंग हुई। उसके बाद कहते हैं कि सर आपको केस देना है, आप इसके ऊपर करिए, हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालना चाहते हैं कनाडा के अंदर। मैंने उनको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के जो चार्जेस हैं 3000 कनेडियन डॉलर से लेकर 5000 कनेडियन डॉलर है, और साथ में 1 साल का टाइम लगता है। तो बट मैंने उनको ये बताया कि ये रिव्यू डालने से पहले मैं एक बार इस केस को दोबारा एम्बेसी में डालना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालेंगे। तो अभी मैं दोबारा क्यों डालना चाहता हूँ उसका कारण बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी तब डालने का फ़ायदा है कि अगर आपने प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हुए हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, रिफ्यूज हो गया, क्योंकि कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चलते हैं, वहाँ पर वर्बल कोई भी चीज़ें नहीं चलती। अगर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साथ में लगे हुए हैं तो कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिसीजन देगी, तब आपको पॉजिटिव डिसीजन वहाँ से मिल सकता है। तो मैंने बताया कि इसके अंदर जो प्रीवियसली 3 बार आपने रिफ्यूज़ किया है उनके अंदर मुझे काफ़ी शॉर्टकमिंग मिली हैं। हम दोबारा इसको एक बारी डालेंगे। अगर दोबारा रिफ्यूज़ होता है 4th टाइम, देन हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालेंगे। तो वो एग्रीड हो गए हैं। अभी मैं ये बताऊंगा कि अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन में लिखा क्या है जब अभी मैं जो इसका वीज़ा 4th टाइम अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए, और ये लेटर अगर कोई भी पढ़ लेना वो 95% यही कहेगा कि बच्चे को अभी वीज़ा ग्रांट कर देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ती है। वो ही लिख सकता है जिसकी कलम में पावर है, जिसका कोई दिमाग है। ये नहीं है कि आ जाओ चलो यूक्रेन, चलो साइप्रस, चलो सिंगापुर, बस आ जाओ जी हमारे 10 वीज़े आ गए। अगर रिफ्यूज़ भी होता है तो वी आर टेलिंग। ऐसे जो केसेस है, स्टडी केसेस कोई नहीं डालेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए। सुनिए क्या लिखा है इसके अंदर। 2 पेज का लेटर बनाया। तो फ्रॉम बच्चे की ओर से है टू कनेडियन एम्बेसी को है दिल्ली में, रीअप्लाई स्टूडेंट परमिट कनाडा अंडर एसडीएस कैटेगरी, यूसीआई नंबर लिख दिया बच्चे का। रिस्पेक्टेड सर, काइंडली रेफर माई 3 रिफ्यूज़ल अंडर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो, एप्लीकेशन सो एंड सो, उनके रेफरेंस प्रोवाइड कर दिए तीनों रिफ्यूज़ल के। आई वुड लाइक टू से दैट आई एम बीइंग अप्लाइड माई स्टडी परमिट वीज़ा अंडर एसडीएस कैटेगरी फॉर डूइंग so and so program in so and so college which is located so and so location which will commence from so and so date which is also related to my previous study। ठीक है, ये भी मैंने साथ में लिख दिया है। एंड दिस प्रोग्राम दिस स्टडी परमिट इज अप्लाइंग आफ्टर गेटिंग माई GCM अब्लिक अपने कैप्स नोट। मैंने ये बताया कि मैं ये अभी दोबारा 4th टाइम तब अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने अपने GCI, क्योंकि GCMS भी निकाले, मैंने इसके कैप्स नोट भी निकाले, उसको स्टडी किया, फिर जाकर मैंने, क्योंकि मैंने अभी इसको कोर्ट के अंदर भी लेकर चलना ना एम्बेसीज वालों को, तो अगर मैंने GCI में क्या था, कैप्स नोट के अंदर क्या शॉर्टकमिंग रही है, तो तभी हम फाइट कर पाएंगे कोर्ट के साथ। मैंने कहा निकालने के बाद मैंने अप्लाई करने जा रहा हूँ। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सिंस माई अबव वीज़ा वर रिफ्यूज थ्राइस टाइम्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। 3 बारी रिफ्यूज़ किया है। मैं अभी रीज़न बताने जा रहा हूँ किस कारण कनेडियन एम्बेसी ने इसको रिफ्यूज़ किया है। वो रीज़न भी इसके अंदर लिखा है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट
प्रेजेंटेड रिफ्लेक्ट लो टू लो एवरेज प्रायर स्कॉलेस्टिक हिस्ट्री। उसने बताया कि आपकी बहुत, मैंने सारे एजुकेशन एवेल्यूएट किए, जो वीज़ा ऑफिसर ने ये लिखा है, तो आपकी जो हिस्ट्री है स्कूल की वो काफ़ी लो है परसेंटेज। अच्छा, दूसरा, क्लाइंट हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड दिस रिजल्ट, देयरफॉर आई हैव कंसर्न वैदर द एप्लीकेंट विल बी एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोग्राम इन कनेडा। कहता इसके कारण मुझे डाउट है कि जो स्टूडेंट है वो सक्सैसफुली ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाऊगा कनेडा दे विच। कंसिडरिंग प्रीवियस अकैडमिक परफॉर्मेंस, कहता इनू भी मैं कंसिडर किया प्रीवियस अकैडमिक। रेलीवेंसी ऑफ द प्रपोज कोर्स, रेलीवेंसी भी चैक की जो कोर्स करने जा रहा। एंड टेकिंग इन टू अकाउंट फैक्टर सच एज ट्रैवल हिस्ट्री, कहता मैं ट्रैवल हिस्ट्री भी चैक की। देखो कि स्टूपिड थिंग उन्हें भी की है वीज़ा ऑफिसर ने, मैं अगे दसदा। परसनल इस्टैबलिशमेंट एंड टाइज टू होम कंट्री, मैं बच्चे की होम कंट्रीज दी टाइज भी चैक की। आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट वुड बी बोनाफाइड स्टूडेंट इन कनेडा। कहता फिर मैं सैटिस्फाई नहीं कि बच्चा ये बोनाफाइड एक्चुअल जेन्युइन स्टूडेंट है जो कनेडा स्टडी करने जा रहा है। एंड वुड डिपार्ट कनेडा एट द एंड ऑफ पीरियड ऑथोराइज फॉर स्टे। कहता मैंने लगता नहीं कि बच्चा वापस आऊगा जान तो बाद। बेस्ड ऑन द अबव बैलेंस आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट एप्लीकेंट इज बोनाफाइड स्टूडेंट, इस करके मैं बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा, ये रीजन लिखा। हुण देखो साडियां जस्टिफिकेशन इदां दी जस्टिफिकेशन वही दे सकता जिसको नॉलेज है। ऐसे नहीं है कि हवा वाले आ जाओ कनेडा की सेल लगाई, मेरे 50 वीजे आ गए, मेरे फलाना है, बच्चे सारे डिपोर्ट करा के मरवा दिए, बच्चे बेचारे डिप्रेस्ड है आ गई। मैं तभी यहाँ पे लोगो लगाया हुआ, करो जो करो रहो ले रहो, पर करना किसी ने नहीं है। चलो लेट्स इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू से दैट इफ समवन हैव लो ग्रेड, मैंने क्या लिखा है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे के 12th स्कूलिंग में कोई लो ग्रेड है, इट शुड नॉट बी दैट स्टूडेंट इज वीक इन अकेडमिक एंड वेयर एज इट हैज़ बीन मैंशन दैट इफ स्टूडेंट इज वीक इन 12th स्कूलिंग then student will not be issued a study permit since my aggregator marks। कहता ये कित्थे लिखिया है कि किसी बच्चे दे अगर परसेंटेज 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ 8.6 CGPA ਹੈ, 86% ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ क्या कहा, और मैं 12th भी की है इन 12th कॉमर्स स्ट्रीम इन 75%, वो मेरे 12th में 75% मार्क्स है। एंड बोथ एजुकेशन फ्रॉम द CBSE बोर्ड, ये जो भी मैंने दोनों एजुकेशन ली हैं मैंने CBSE बोर्ड से ली है एंड नॉट फ्रॉम स्टेट बोर्ड। और मेरी ये एजुकेशन स्टेट बोर्ड की भी नहीं हैगी है, ये भी नाल दस दिता कि पंजाब बोर्ड की हैगी, हरियाणा बोर्ड की हैगी, मैं तो CBSE तो पढ़िया, इन्ने इन्ने मेरे परसेंट है। तुसीं किदां कहता कि मेरी जी एकेडमिक परसेंट बहुत लो हैगी है। और भी की किया मैच, मोर ओवर माई मार्क्स इन कोर्स सबजैक्ट, मैं इतने कोर्स सबजैक्ट की भी डिस्कशन की है क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैन यू आर पुटिंग फॉर योर एडमिशन एज वेल एज फॉर वीज़ा। मैं क्या मेरे 12th के तुसीं कोर्स सबजैक्ट चैक किए हैं, बिजनेस के बिजनेस स्टडी के मेरे 85% मार्क्स है, इकनॉमिक्स के मेरे 66% है, अकाउंटेंसी के 47% है। और बट द वीज़ा ऑफिसर हैड नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन ऑफ माई एग्रीगेटेड मार्क्स एंड रिफ्यूज माई वीज़ा थ्राइस टाइम्स ऑन द ग्राउंड दैट education marks are low to low and average, whereas I am a genuine student. Even the visa officer also had not into consideration of my IELTS score since I got a 7 band in IELTS। अभी देखिए ऐसे जो जेन्युइन केसेस है ना उनके लिए हमें भी लड़ने का मज़ा आता है। अगर 50% वाले बच्चे हैं, 5.5 बैंड है, ऐसे केसेस डालें उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट उनको शेंगन तो जरूर भेज दूंगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं आप एटलीस्ट क्रॉन इमिग्रेशन का ओपिनियन लीजिए, मैं आपके कैप्स नोट पढ़ने के बाद आपको बता दूंगा कि आपके कितने चांसेस हैं, उसके बाद आप किसी के थ्रू भी अपना केस अप्लाई कर दीजिए। बट हम ऑलवेज ही ट्रूथफुल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। अभी आगे देखिए क्या है, मोर ओवर माई मैनी ऑफ फ्रेंड्स हैव लेस परसेंटेज आइदर एग्रीगेटेड और कोर सब्जेक्ट एज वेल एज लेस IELTS बैंड इवन दे गोट देयर स्टडी परमिट। मैं क्या मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जिन्हों के मेरे नालों भी घट मार्क्स सीगे, मेरे नालों भी घट IELTS सीगे, उन्होंने वीज़ा ले लिया। मैनू अज तक ये नहीं पता लगा कि कैनेडियन इमीग्रेशन किस बेस के उपर बच्चे को रिफ्यूजल और वीज़ा दी जाती पई है। होर देखो बट कुड नॉट अंडर गिविंग द विदाउट प्रॉपर गोन थ्रू माई प्रोफाइल। Even many other baseless observation were made by the visa officer like relevancy of proposed course of study। कहता मेरे प्रोग्राम दे विच मेरे रिफ्यूजल दे विच ये भी लिखा गया कि जो मैं कोर्स करने जा रहा वो रेलीवेंसी है नहीं, मैं अगे देखोगे। और वो भी मैंने ऑब्जर्व ट्रैवल हिस्ट्री बारे भी लिखा, मेरे परसनल एस्टैबलिशमेंट बारे भी लिखा। बट माई प्रपोज कोर्स वाज अप्लाइड 3 टाइम वाज, मैं क्या मैं 3 बारी जो प्रपोज कोर्स अप्लाई किया सी
ਉਹਦਾ ਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਆ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ हैगी है। और इसके बाद विच इज़ डायरेक्टली रेलीवेंट टू माई प्रीवियस स्टडी एंड क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रैवल हिस्ट्री। अभी ट्रैवल हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन कितों अराइज हो जाता, किहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है अगर उन्हें कनेडा के आना। मैनू मैं एक भी बच्चे का डाटा दस दो जिन्होंने तुसीं वीज़े प्रीवियसली ग्रांट किए हैं, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री से तुसीं वीज़ा ग्रांट किया है। ट्रैवल हिस्ट्री का मैं तुसीं जिहड़ा ऑब्जरवेशन बनती नहीं बेसलैस तुसीं इहदे विच लिख दी है, वो तुहाडे किहड़े रूल दे विच लिखिआ है कि जिन्हें भी कनेडा का वीज़ा अपलाई करना है स्टूडेंट का, उसकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए है। वी मैंशन दैट थिंग्स इन द इहदे विच रिप्रजेंटेशन दे विच। और अगे देखो स्ट्रोंग टाइज दे विच मैं की उन्होंने लिखिआ does not arise study permit visa, since in which rule it has been mentioned that if student permit will be applied by the international student, then student should have previously travel history। ਹੁਣ ਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਟਾਈਜ਼ ਟੂ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਦੈਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਿੰਗਲ ਸਨ ਆਫ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੈਟ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਮਾਈ ਦਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਦਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल इंटरव्यू और टैलीफोनिकली इंटरव्यू। मैं क्या अगर इस फाइल के उपर हुण तुसीं फिर रिजैक्ट किया जां नैगेटिव डिसीजन लिता, उस तो लैन तो पहला मैनू एक बार जरूर अंबैसी दे विच बुलाया जाए इंटरव्यू लई, ताकि जो मेरे नाल इनजस्टिस होया वा उहदे बारे मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर पावां। इदां दी चीज़ां कौन लिख सकदा? उही लिख सकदा जिहदे कलम च पावर है, जिहदा दिमाग हैगा। इसलिए अगर तुहाडा कोई भी केस किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ है, एक बार क्राउन इमीग्रेशन का जरूर ओपीनियन लियो। क्राउन इमीग्रेशन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कम से कम 1000 से ज़्यादा है, अगर उनको भी देखना चाहते हो ब्राउज़ करके देख सकते हो। और मैं अपने चैनल पर डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप मेरी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।